अपना जो आखिरी दाव था वो फेंक दिया कि 1.5 साल तक स्थगित कर देते हैं। जो चाहिए हम तो वो लेना चाहेंगे, जो चाहिए हम वो लेना चाहेंगे। दिल्ली किसानन की भी आओ, नई नई बात मत बताओ। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगर हमारे एक नेता के खरोंच जागी ना तो इनको हम पाट कर देंगे। आज के महान दिन में तो ऐसे गलत आदमी का नाम ले रही है। अगर किसानों पे गोली चला दी ना 26 जनवरी को, शहीद भगत सिंह झांसी की रहना बहुत पैदा हो जाएंगे देश में। कानून बहुत जल्दी वापस ले ले, नहीं तो देश की जनता उनको नहीं छोड़ने वाली है। अब एक भगत सिंह ने एक लाख इंडिया के अंदर भगत सिंह पैदा हो चुके हैं। अब सरकार ये ना भूले कि भगत सिंह पैदा नहीं है, लेकिन स्वाभिमान की जब हो जाएगी जब ये मान ही नहीं रहे। बताओ आप, अधिकार की लड़ाई हमारी तरफ से, उनकी तरफ से मूछ की लड़ाई। तो ये लोग चाहते हैं हम फहरावे। दिल्ली में कोई किसान या कोई फहरावा नहीं, इनके बाप की जागीर नहीं है ये। जो वर्दी में किसान खड़े हैं दिल्ली पुलिस में, वो ध्यान रखें, वर्दी से पहले किसान जरूरी, खेती जरूरी, हमारे गाँव जरूरी। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मीरा राजपूत और मेरा खास प्रोग्राम जमीनी हकीकत। 12वीं दौर की बैठक, उसमें कुछ नहीं निकला। जो हमेशा से लगातार बातें आ रही थी सामने किसानों की, सरकार की बेनतीजा, जिसमें कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि सरकार ने तो अपना जो आखिरी दाव था वो फेंक दिया कि 1.5 साल तक स्थगित कर देते हैं, होल्ड पर कर देते हैं। अब तो मान लो, पर किसान तो डटे रहे। उन्होंने साफ कह दिया और कुछ नहीं चाहिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। यहाँ पर हाँ या ना का जवाब लेने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, इसलिए नहीं बैठे हैं। 121 से ज्यादा किसानों की शहीद हो गए हैं। किसान भाई हमारे यहाँ शहीद हो गए हैं। 26 जनवरी की जोरदार तैयारियां हो रही हैं। दूसरी तरफ घुसपैठिए भी यहाँ घुस रहे हैं, नकाबपोश भी यहाँ घुस रहे हैं। क्योंकि ये क्यों कह रहे हैं, आधी रात को हंगामा हुआ है और ये खबरें आपने देख भी ली होंगी। जिस नकाबपोश की, जिस योगेश की, जो संदिग्ध व्यक्ति था, उसकी बात हम कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, सियासत भी चल रही है, कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी चल रही है। क्या हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है? अब इन्हीं तमाम सवालों पर, तमाम अपडेट पर यहाँ पर पूनम पंडित भी साथ है, साथ ही सभी किसान भाई भी हैं, दिग्गज लोग जो जवाब जो है बिल्कुल सटीक और सरल देते हैं सरकार को। यही तेवर कृषि मंत्री के भी दिखाई दिए। उन्होंने कहा है कि जो आंदोलन की पवित्रता थी वो कहीं ना कहीं नष्ट होती हुई दिख रही है। तमाम अपडेट, अब सवाल इनसे होंगे, अब जाने के लिए क्यों तैयार नहीं है? जब 1.5 साल को स्थगित करने को बोल दिया है, होल्ड करने को बोल दिया है, थोड़ा आप भी झुक लीजिए। अरे लाली उठी पैठ 8 दिन में आवे, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने उठने के लिए हमें थोड़ी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये थोड़ी कहा कि किसान आंदोलन नहीं कर सके, तो हम बैठे, उन्होंने अपना जो कहा। बाकी इन्होंने होल्ड पे कर दिया। अनुरोध करते हैं सरकार से कि जितने भी मंत्री संतरी, जितने भी नेता हैं, इतने ये कानून होल्ड पे है, उनकी तनख्वाह होल्ड कर दी जा, तनख्वाह होल्ड कर दी जा उनकी। और हम तो आंदोलन कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, सभ्यता से कर रहे हैं। तोमर साहब ने ऐसा बयान कहा, अच्छा नहीं लगा। किसानों ने वो पवित्रता भंग नहीं करी है। किसान नहीं है, किसान कोई नुकसान नहीं करता, ना किसान कभी गलत करता है, ना किसान कभी अपने देश को नुकसान पहुंचाता, ना किसान कभी अपने देश की पवित्रता को भंग करता है। आपकी नाराजगी उनकी नाराजगी उनकी नाराजगी उन पे जताओ ना। वो जो व्यक्ति पकड़ा गया है, जिसका आपने नाम बताया अभी, उस व्यक्ति को पकड़ा, जांच करो उसकी, उसे पंचायत में थोड़ी बिठाओ, जांच करवाओ। करके कह रहा है कि दबाव बनाया गया मेरे पर, इसलिए पत्रकारों के सामने कॉन्फ्रेंस पर। हाँ, कैसे दबाव बना गया, वैसे बोल दिया कॉन्फ्रेंस में। दबाव बना गया जब उस व्यक्ति ने नाम लिया है, दरोगा जी का भी नाम लिया है, सबका वो नाम ले रहा। दबाव वाकू ऐसा बनाया, फिर वहां घूम काय करो लेके काय को बता रहा, 10 लोग काय को बताया उसने। दूसरी बात, उसे पंचायत में ना बिठा के पूरी टीम को सौंपा जावे, उसकी जो जांच पड़ताल पूरी बैकग्राउंड की करी जावे, बिल्कुल होनी चाहिए। अरे सबके सामने करवानी चाहिए ना उन्हें, क्योंकि जो व्यक्ति सबके सामने सारी बात बोलेगा, वही तो क्या पता फिर नु कहता मैंने ऐसे नहीं कहा, अब मैंने वैसे नहीं कहा, ऐसा यूं भी तो लफड़ा हो रहा हो ना। आदमी बोल कुछ दे, मारते का हाथ पकड़ सको तो नहीं है। आपके आंदोलन का फायदा उठा करके कहीं ना कहीं ये तो पहले से ही नुकसान करवाना चाह रहे हैं। जो लोग इस बिल के समर्थन में, वो लोग ऐसे तत्वों को भेज रहे हैं ताकि आंदोलन की पवित्रता भंग होवे, आंदोलन बदनाम होवे, लेकिन होने को नहीं है। सच कभी छुपता नहीं है। बिल्कुल ही नहीं कि जो समर्थन में किसान है वो ही ये कर सकते हैं। राजनीतिक फायदा तो कोई भी उठा सकता है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि राजनीतिक फायदा नहीं उठा सकते, मैं नहीं कहूंगी इस बात के लिए। हाँ, हम बोलेंगे, जो आदमी गंदा होता है ना, वो दूसरे के लिए गंदा ही सोचता है। ये तोमर आप नहीं, आपका तो सवाल है। ये तोमर साहब, ये सब गवर्नमेंट की नीति है। ये चाहते हैं हमारे आंदोलन में अपने आदमी को भेज के और कोई गंदापन करे।
अच्छा, हम 60 दिन से तो हमारा कुछ हुआ नहीं, और जब हम रात कर देते वो काम, ये 4 आदमी भेजे इन्होंने, एक पकड़ा गया, 3 भाग गए, और इन्हीं के पास सुनो भाई, ऐसा है, बात सुनो भाई, बीच में डिस्टर्ब करोगे तो मामला खराब हो जाए। तो जो इन्होंने 4 आदमी भेजे उनमें से एक पकड़ा गया, और वो पुलिस के सामने सही बयान यूं नहीं दे रहा कि उस पर पीछे से दाब है, उसे दाब है, वही ये खुद आतंकी बनते जा रहे। जैसा कि आतंकी एक पकड़ा जाता है तो उसे दे दिया जाता है, या तो तू वो खा ले कोई खाने का कैप्सूल, या फिर पीछे से हमारी दाब है। नहीं अब उसे यूं दिख रहा गर्तन है इनका, तोमर साहब का या सरकार का, यो गवर्नमेंट का भेद खोला तो तुझे भी मारेंगे। गवर्नमेंट का भेद खोलना है ये तो सब गवर्नमेंट के अच्छा, एक बात और बताओ। इन नेताओं का एक एजेंडा है कि पहले गलत काम कराओ और फिर वो लूटो, जैसे कि पुलवाला में अर्नब स्वामी को कैसे पता हो गया इनकी फाइल का, इन नेताओं को पता है, और अब उसे ये गायब कर रहे हैं महज इस वजह से, जैसे वो हमारा वो क्या नाम था, उसी तरह से इसमें भी ये खोटा काम कराते हैं और बदनाम और को करते हैं, वो आप लूटते हैं। ये 100% कहता हूं मैं कि जो ये आदमी भेजे, इन्होंने भेजे हमारे नेताओं को डराने के लिए या मारने के लिए, कुछ भी करने के लिए, सब प्रोपगंडा सरकार का। जिसने भी भेजा हो हम तो नहीं लेते इसकी जिम्मेदारी, पर एक बात बता दो, आपके पास रहता है वो तो कहता है कि उन्होंने भेजा। एसएचओ जो है उनका भी नाम गलत बताया, एसएचओ कोई और है और नाम किसी और का बता दिया है, ये भी चीजें निकल के सामने अरे आ जब रही ज्यादा हैं। प्रेशर तो आ एक जाए ना, मेरा तो प्रश्न दबाव में आ जाए व्यक्ति, बौखला जाता है। पूरा हाँ, सुनिए मेरा सुनाइए। प्रश्न ये कि आपके पास रहा तो कुछ और कह रहा, हमारे पास तो वहाँ नहीं था रहा। कुछ है और हमारे कह रहा, पास नहीं रहा। मतलब यही चलता है। हमारे पास नहीं रहा, जिनके उन्हें पढ़ा के लिखा के तब सही कह रहा। एक दफा यूं करा, अब बयान बदल दिए, पता आपको बयान बदल दिए, लेकिन जब उसने शुरू में जो बोला है उस बात पे भी ध्यान दो। पंचायत शुरू में क्या बोला आपने नहीं सुना, मुझे तो किसी ने भेजा। अब वो किसी ने नाम के व्यक्ति को लाओ ना लिकाड़ के, जांच पड़ताल करो, किसी ने नाम का जो व्यक्ति है वो आवे बाहर लिकड़ कर वो बताओगे सारी बात। वे तो मोहरे हैं, मोहरे हैं। का सीधा सीधा कहना कि इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश नहीं, इसको बढ़ाने की। ये सुनो मेरी बात, ये जो आंदोलन है यू खत्म जब हो जाएगा, जिस दिन काले कानून रद्द हो जाएंगे। अगर हमें यू बढ़ाना ही होगा तो हम रद्द जब हो जाएंगे, जब थोड़ी जाएंगे। और आगे अगर ये कानून रद्द नहीं हुए, पूरे देश में किसान सम्मान रैली निकालूंगी मैं, और मोदी जी को थैंक्स कहूंगी कि आपने काले कानून रद्द कर दिए। अगर नहीं रद्द किए ना उन्होंने, तो किसान स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे पूरे देश में, पूरे के पूरे भारत देश में, कि जागरूक करेंगे पूरे देश को कि आओ अपना हक लेने के लिए, आमंत्रित करेंगे युवाओं को, महिलाओं को और बुजुर्गों को। अरे हम जाएंगे और हमारे साथ आवेंगे, देख नहीं रही हो आप, और देखना नजारा ही अलग होगा। कानून इन्होंने रद्द नहीं करे, क्योंकि स्वाभिमान के साथ मैं किसान खिलवाड़ नहीं करता हूँ, स्वाभिमान के साथ। स्वाभिमान की लड़ाई है। अरे स्वाभिमान की जब हो जाएगी, जब ये मान ही नहीं रहे, बताओ आप। अधिकार की लड़ाई हमारी तरफ से, उनकी तरफ से मूछ की लड़ाई, तो हम अधिकार पर नहीं डट सकते। और ये मूछ पे खामोगा मूछा न पहनाने लग रहे अपनी। ये तो इस बात जब इतना माहौल इतना बिगड़ गया, इतना सिस्टम होगा खराब, देश का इतना नुकसान होगा, इन्हें आराम से कहने ठीक है जी, जो हुआ उसकी क्षमा मांगते हैं, ठीक, और इन काले कानूनों को रद्द करते हैं। 26 जनवरी पे यूं ही तोहफा दे दो, यूं ही तोहफा दे दो 26 जनवरी पे माननीय नरेंद्र मोदी जी। 26 जनवरी पे तोहफा दिया, दूसरा वाला रास्ता हाँ, जिस पे आप हाँ, गए थे ना अरे किसान उस- परेड करके, हाँ। उस पे जाइए, उस पे लड़ाई है। अरे जो चाहिए हम तो वो लेना चाहेंगे, जो चाहिए हम वो लेना चाहेंगे। दिल्ली किसानन की भी आओ, नई बात मत बताओ। ये तो पता है सबको, हाँ। हर देशवासी की ये हाँ, दिल्ली बिल्कुल। है, राजधानी है, बिल्कुल। ठीक है। ये पर बड़ी चीज गणतंत्र ये दिवस हर- कि हर उनका किसी का कहना है है। अगर आपको तिरंगे से प्यार है तो आप कहीं भी लहरा तो सकते हैं। आपको भी तो क्यों तिरंगे लहरा से प्यार है, तो ऐसा आप है। कहीं और लहरा लो, हम यहाँ लहरा लेंगे। हर बार आप लहराते हो, अब की बार हम लहरावेंगे भाई। हर बार तो नेता ही लहराते हैं तिरंगा, ठीक, अब के बार हम लहरा लेंगे। और क्या कुछ दिक्कत है? कुछ दिक्कत? लहराना चाहोगे इस गणतंत्र दिवस पे तिरंगा दिल्ली में? बिल्कुल लहरावेंगे, हम भी लहरावेंगे। अब क्या ये यहाँ लहरा लो, हर बार ये लहरावे, एक बार हमें मौका दो, ये सड़क पे लहराओ। पहले लग रहा है कि कहीं ना कहीं हिंसा को भड़काने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनके गवर्नमेंट बयान की। बहुत गवर्नमेंट की हमने नहीं गवर्नमेंट की कोशिश करी, है। हमने नहीं करी। ये कोशिश गवर्नमेंट कर रही है कि इस आंदोलन को शांति के बजाय क्रांति में ले जाओ, लेकिन उन्हें एक बात का पता नहीं है, जब यहाँ क्रांति आओगी ना तो आज भी भगत सिंह जैसे बहुत जवान यहाँ पैदा है, समझे, और वो कुर्बानी देंगे। अब इंडिया के अंदर अब एक भगत सिंह ने एक लाख इंडिया के अंदर भगत सिंह पैदा हो चुके हैं। अब सरकार ये ना भूले कि भगत सिंह पैदा नहीं है, लेकिन क्या अभी वो
सपोर्ट कर बैठे हैं, बुजुर्गों का इंतजार कर रहे हैं। अंबानी अडानी जी हो मैं, भगत सिंह किसानों के घर में हो मैं, शहादत किसानों के बच्चों की हो मैं, लेकिन अधिकार के लिए और सच के लिए हर घर में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, गुरु सुखदेव जैसे बच्चे हैं सारे के सारे। देखो घुमा के नजारा ही अलग होगा एकदम। बिल्कुल, पर एक को तो पकड़ लिया गया, पर उन्होंने कहा है कि महिलाएं भी अरे साथ हैं और भी बहुत वो लोग। भगत सिंह तो थोड़ी है, नहीं, वो भगत सिंह थोड़ी है, मेरा वो सवाल तो मट्टी है। पलीत करने आप वाले हैं देश मेरा की। सवाल तो सुनिए, जी। आप मेरा सवाल तो सुनिए। एक को पकड़ लिया तो क्या वाकई लग रहा है कि माहौल जो है, जो बिगड़ने माहौल वाला था, गवर्नमेंट वो थम बिगाड़ने गया? क्योंकि माहौल और भी वो- टीम है, और भी गवर्नमेंट टीम है। बिगाड़- हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। गवर्नमेंट इन्हें भेजा है, हमारी भी इन्हें गवर्नमेंट ने भेजा है, और गवर्नमेंट माहौल बिगाड़ने। इल्जाम लगा रहे इल्जाम हम सच्चा लगा रहे, गलत नहीं लगा रहे। इल्जाम नहीं है, ये हमारे आंदोलन को हमारे नेता पर वार करने के लिए भेजा गया। लेकिन इन्हें एक बात का पता होना चाहिए, अगर हमारे एक नेता के खरोंच आ गई ना तो इनको हम पाड़ पाड़ कर रख देंगे। किसान नेता पर कोई भी आंच नहीं आ सकती। कैसा आ जाएगी, कैसा आ जाएगी? देश का किसान है और जो हमारी बात को बुलंद कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। झड़प तो हुई थी, देखा था दिल्ली में हुई थी, हाँ हुई थी, बिल्कुल हुई थी। उस पर क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने भी ये झड़प करने का माहौल बनाया हो? भाई व्यक्ति कब करता है? पुलिस से ही टकराना है। देखिए मेरी बात सुनिए, दिल्ली पुलिस से कोई टकराने को दिक्कत है? अरे हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ऑनलाइन डंडे चलावे, आराम आराम से मार लिया मेरे भाई, सारे गांव से भी आ रहे। दूसरी बात, सरकार ने यू करा है काम कि ताकि किसान और जवान आमने सामने हो। मैं कितना गलत काम करा, जिस नारे को किसान और जवान को आमने सामने कर दिया टकराव के लिए, जिस नारे को पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी देके गए थे, जय जवान जय किसान, उसको खंडित कर रहे हैं ये लोग। किसान को और जवान को आमने सामने कर रहे हैं। इस बात को इन्हें शर्म नहीं आनी चाहिए? ये राष्ट्रवादी नहीं है। पर नारा लगाते जय जवान जय किसान, क्या वाकई उस पर खतरा मंडरा रहा है? खतरा यूं मंडरा रहा, देश के हर आदमी को अधिकार है गणतंत्र दिवस पर आने का और झंडा फहराने का, और ये लोग चाहते हैं कि हम फहरावें। दिल्ली में कोई किसान या कोई फहरावा ना, इनके बाप की जागीर नहीं है ये तो वो भ्रष्ट लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजी शासन में भी अंग्रेजों का साथ दिया और देश की गद्दारी की। जो इनके अटल बिहारी वाजपेयी थे, मैं दावे से कहता हूँ उनके बयान पे 4 आदमियों को फांसी लगी और वो अंग्रेजों के गवाह बने, और इस देश का दुर्भाग्य हुआ कि जो अटल जैसा आदमी यहाँ प्रधानमंत्री बना। उनके साथ में हमारे ताऊ जी रहा करते, उन्होंने हमें उसी दिन बताया था कि ये देश का दुर्भाग्य है, अगर इस पार्टी के हाथ में कमान आ गई तो देश गड्ढे की ओर जाएगा। आप कुछ कह रहे थे, जल्दी बात करें। हाँ पत्रकार महोदय, मैं एक सवाल करूंगा। कह रहे 26 जनवरी के ऊपर एक सवाल निकल के आया है। सन 70 से जब से हमारा देश आजाद हुआ है, तब से राजनीतिक नेताओं ने 26 जनवरी मनाई है। बनावेगा, देश का अन्नदाता बनावेगा 26 जनवरी। अब की बार वो नहीं मनाएंगे, सन 70 से अब की बार हम मनाएंगे। सन 70 से राजनीतिक लोग मनाते आ रहे हैं, और अलग होगा, इतिहास लिखा जाएगा। अन्नदाता 26 जनवरी पर तिरंगा लेकर जाएगा। और बात आई, सवाल निकल के आया, सवाल निकल के आया था कि ये सिपाही खड़े, बीएसएफ के जवान खड़े, वो आप चल लेंगे? वो हमारे भाई हैं, हमारे जो है कि मतलब हमारे पुलिस के भाई हैं, उनके हाथों में हम तिरंगा झंडा देंगे और वो उन्होंने हथियारों को वो फेंक देंगे। उनके भी हाथ में तिरंगा, आपके भी हाथ नहीं, में तिरंगा, उनका फिर क्या होगा? हम उनके हाथ में झंडा सौंपेंगे तो वो झंडा लेके हमारे साथ चलेंगे। किसान, दिल्ली पुलिस के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी भाई हैं, अनुरोध करके उनके डंडे में झंडा लगावेगा देश का किसान। सब शांति के साथ ये चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। व्यवस्था के साथ में अनुरोध है सभी युवाओं से अपने जोश को काबू में रखें, प्रशासन को सहयोग करें, सभ्यता के साथ में जावें, बड़े लोगों से दिशा और दशा सीखें। बिल्कुल, बड़े लोगों से दिशा और दशा सीखे। ये मोदी सरकार से अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये काले कानून बहुत जल्दी वापस ले ले, नहीं तो देश की जनता उनको नहीं छोड़ने वाली है। और ये आराम से चैन की नींद सोना छोड़ दे मोदी जी। और ये देश की जनता को जो आप सड़क पे आपने सुला दिया है, ये काले कानून जो है तुम्हारे और तुम्हारे अंडानियों के नहीं चलने वाले हैं। तुमने जो चैन की नींद अपनी खुद दूसरे को हराम की नींद कर दी है, और होश में आ जाओ। और ये जाके यहाँ पे थोड़ा ही रहे, विदेश में सोता है मोदी मदारी, विदेश में सोता है, टाट बिछाता था बीजेपी के दफ्तर में, वहां से दलाली सिखा। ये बहुत छोटा था, करता कहाँ से आ गया जब घर में पैसे। राजनीति मैंने भी की, मैं भी बहुत मंत्रियों के साथ रहा, मुझे पता है 10%, 5% कैसे कमीशन होता है। अरे एक मिनट रुक जा, 10%, 5%, 20% कमीशन कैसे मिलता है।
पैसे इकट्ठे कर लिए, एक दो आदमी मिल गया, ले भाई मैं मेरे सपोर्ट लगा और चुनाव लड़वा दिया, टिकट मिल गया, विधायक बन गया, पहले जाके सबसे पहले गुजरात से विधायक बन गया, फिर जुगाड़बाजी करता करता पूंजीपतियों से मिलके मंत्री बन गया, फिर सीएम बन गया, समझ रहे, फिर और बड़े बड़े सेठ मिलते रहे, फिर जो है सांसद बन गया, समझ गए। वाराणसी ने वहाँ गंगो ने बुलाया, वहाँ पे नेता नाम लिया जाता है। अरे नेता ये ऐसे बिना होते हैं क्या? corruption के ही नेताजी होता तो भगत सिंह थे, नेता सुभाष चंद्र बोस थे, आप क्यों आज के महान दिन में क्यों ऐसे गलत आदमी का नाम ले रही हैं? महान आदमी तो वो नेता सुभाष चंद्र बोस थे, चंद्रशेखर आजाद थे, सरदार भगत सिंह थे, कई हजार लोगों ने कुर्बानियां दी, वो थे नेताजी। ये कहाँ का नेता है? और भी तो लोग हैं ना, वो भी कहते हैं कि मोदी जी बहुत अच्छे नेता हैं। अरे तो वो भी तो है ना देश में। बहन जी मेरी बात सुनो, चौधरी चरण सिंह ने जितने काम किए ना, देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है। सर छोटू राम ने जिनके जितने अच्छे अच्छे काम करे किसानों के लिए, जहाँ पे जिन्ना भी ऐसे तैसी करवा के चले गए उनके सामने, ये शादी ने जिन्होंने देश बनाया, सरकारी संस्था खड़ी करी, रोजगार दिए इन जवानों को, इसने सब कुछ मिटा दिया, इसको छोड़ेगा नहीं। किसान खुश है। और एक बार हेलीकॉप्टर से दुर्घटना हो गया, गिर जाने दो आप इसे, इसका फ्यूचर बिगाड़ देंगे। कहाँ का मोदी और कहाँ का इसने सब खो दी। भविष्य खतरे में है क्या मोदी? अरे मोदी जी का भविष्य खतरे में नहीं, इसने देश के युवाओं का भविष्य खतरे में कर दिया, आने वाली जनरेशन का भविष्य खतरे में कर दिया। ये कहाँ तक भागेगा? अरे भागेगा। जो वर्दी में किसान खड़े हैं दिल्ली पुलिस में, वो ध्यान रखें, वर्दी से पहले किसान जरूरी, खेती जरूरी, हमारे गांव जरूरी, हमारे माँ बाप जरूरी, हमारे भाई जरूरी, उस चीज का हर पुलिस वाला ध्यान रखे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हाँ जल्दी बोलिए। राष्ट्रीय सलाहकार है, उनकी बाइट भी ले लें। बिल्कुल अभी करेंगे, सभी के साथ प्रोग्राम करेंगे, पर अब देख लीजिए 26 तारीख को क्यों क्या होगा, क्योंकि जो अब स्थगित की बात हुई है, होल्ड की बात हुई है, वही किसान जो है अब 26 जनवरी की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली में लहराएंगे झंडा। ये सभी किसानों का अनुरोध है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। शहीद उसने चंद्रशेखर आजाद का जन्मदिन है, आज पूरा देश मना रहा। ऐसे ऐसे क्रांतिकारी हुए, शहीद भगत सिंह, तात्या टोपे, सुखदेव, राजगुरु जी ने फांसी पर चढ़ गए। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। आज उनके जन्म दिवस पर क्या कहना चाहते हैं आप? पूरे देश से संदेश है, मोदी सरकार अगर किसानों पर गोली चला दी ना 26 जनवरी को, शहीद भगत सिंह, झांसी की रहना बहुत पैदा हो जाएंगे देश में। जो अभी हिंसा भड़काने की भी पूरी कोशिश की जा रही है, उस पे क्या कहना है आपका? सरकार मैन जो ये अराजक तक तो ना भेजो, हमारे आंदोलन को, बगीचे को बदनाम ना करे। शांति प्रिय प्रोटेस्ट चल रहा हमारा, आपसे संदेश है, आप हमारा अधिकार दे दो, मजदूरों का, किसानों का। हम अपना अधिकार मांगने आ रहे, कोई आप बिल्कुल कोई सभी किसानों की एक बात, कोई लड़ाई नहीं है, आप बात तो मान लीजिए कम से कम। पर सरकार ने भी इनको समझाने की कोशिश की और कहा कि 1.5 साल तक होल्ड पर रख देते हैं। अब क्या होगा पता नहीं, पर 26 जनवरी तक हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।